कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन का मन भारी है, उसकी आंखें नम हैं, उसका शरीर कांप रहा है। अपने ही गुरुजनों, भाइयों और संबंधियों को देखकर उसका हृदय द्रवित हो उठता है। वह श्री कृष्ण से कहता है, हे माधव, मैं धर्म और अधर्म के बीच उलझ गया हूँ। मेरी बुद्धि भ्रमित है, आप ही मेरे मार्गदर्शक बनिए। मैं आपका शिष्य हूँ, कृपया मुझे शिक्षा दीजिए। इस क्षण से गीता का वास्तविक उपदेश आरंभ होता है। अर्जुन अब केवल मित्र नहीं बल्कि शिष्य बन चुका है, और कृष्ण अब केवल सारथी नहीं बल्कि गुरु बन जाते हैं। श्री कृष्ण शांत भाव से कहते हैं, अर्जुन, तू जिस पर शोक कर रहा है वे आत्माएं कभी मरती नहीं। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, न उसे कोई अस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल उसे भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है। वह शाश्वत है, अविनाशी है, सर्वव्यापी है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसलिए मृत्यु पर शोक करना अज्ञान है। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित के लिए शोक करता है, न मृत के लिए। अर्जुन के भीतर हलचल है, वह सुन रहा है, पर उसका मोह अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे पार्थ, तू क्षत्रिय है, तेरा धर्म है धर्मयुद्ध करना, और यह युद्ध धर्म के लिए है। धर्मयुद्ध से पीछे हटना तेरे लिए कलंक होगा। लोग कहेंगे कि अर्जुन कायर हो गया। सम्मान से बड़ा कुछ नहीं, सम्मान खोकर जीवन व्यर्थ है। यदि तू युद्ध करेगा और मारा जाएगा तो स्वर्ग मिलेगा, और यदि विजयी होगा तो पृथ्वी का राज्य मिलेगा। इसलिए उठ और युद्ध का संकल्प कर। श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि कर्तव्य से भागना अधर्म है, धर्म के लिए युद्ध करना ही अर्जुन का धर्म है। फिर भगवान श्री कृष्ण कर्मयोग का अद्भुत रहस्य बताते हैं। वह कहते हैं, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। फल की इच्छा छोड़कर केवल कर्म कर। फल की चिंता करने वाला व्यक्ति बंधन में फंसता है, परंतु जो निष्काम होकर कर्म करता है वही सच्चा योगी है। यहाँ श्री कृष्ण ने जीवन का सबसे बड़ा सिद्धांत दिया, कर्म करो पर फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल पर अधिकार केवल ईश्वर का है। हमारा कार्य है कर्म करना, परिणाम की चिंता करना हमारा काम नहीं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, अर्जुन, समत्व को अपना। सुख और दुख, लाभ और हानि, विजय और पराजय, इन सबको समान भाव से देखो। जो व्यक्ति समभाव रखता है वही शांत रहता है। योग का अर्थ है मन की स्थिरता। जब तू राग द्वेष से मुक्त होकर कर्तव्य करते हुए समभाव रखेगा, तभी तू सच्चा योगी बनेगा। हे अर्जुन, आसक्ति छोड़ो, इंद्रियों पर संयम रखो, ध्यान और एकाग्रता से मन को स्थिर करो। ऐसा साधक दुहक से मुक्त होता है और परम शांति को प्राप्त करता है। सांख्य योग में श्री कृष्ण आत्मा के ज्ञान को भी स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं, अविनाशी आत्मा को जानने वाला कभी विचलित नहीं होता। जो आत्मा को देखता है वही सच्चा ज्ञानी है। वह जानता है कि न कोई मारता है न कोई मरता है। इस शिक्षा से अर्जुन को धीरे धीरे अपने मोह से मुक्ति मिलने लगती है। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तू संशय मत कर, धर्मयुद्ध करना ही तेरा कर्तव्य है। समर्थ और निष्काम भाव से युद्ध कर। जब तू कर्मफल से मुक्त होकर केवल कर्तव्य करेगा, तब ही तू मोक्ष प्राप्त करेगा। इस प्रकार कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा, धर्म, कर्म, योग और ज्ञान का जो गूढ़ उपदेश दिया, वही कहलाता है सांख्य योग, अर्थात भगवद गीता का दूसरा अध्याय।